रोना यार है नहीं यार हमने कवर रहे हैं के कवा है के कवा कुछ नहीं दोनों कर ले मैच देख ले इनकी केज इनकी टीम में पोजीशन तो बेड़ा सकते हैं बाकी ऐसा भी चलो गेट गुट बंद कर देंगे ठीक है नहीं देती और हमारे शहीद परिवार को नौकरी नहीं देती तो हम या मिनी सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे। वो आपने कर लिया। तो मामला ये है दोस्तों, समझने की बात। जब हमारी बातचीत हो रही थी ना, मैं उस समय की एक छोटी सी बात आपको बता देता हूं। एसडीएम की ओर से जो उस दिन कहा गया 28 तारीख को, उसकी वीडियो आप सभी ने सुनी है। केवल हमने नहीं, आपने नहीं सुनी, पूरे देश में देश ने नहीं सुनी, विदेशों में भी वो लोगों ने सुनी। और बहुत सारे आईएएस अधिकारियों ने टीवी पे जाकर ये कहा कि कोई भी आईएएस अधिकारी ऐसे आदेश नहीं दे सकता जैसे उसने दिए। और बहुत सारी बातें हैं। तो मतलब क्या है, हमें ये लग रहा था कि इसे किसी की ओर से ऊपर से सख्त आदेश आए हैं, उसकी वजह से इतनी हदें पार कर रहा है ये। तो आज जब बातचीत हो रही थी, सीनियर अधिकारी बैठे थे, जब ये बात आती थी कि उसके खिलाफ बनती कार्रवाई करो, तो प्रशासन उसे डिफेंड कर रहा था। डिफेंड करने की बात और होती है। बहुत बार ये बात हुई कि सीनियर अधिकारी को उसके वकील नहीं है। जब किसी छोटे ने गलती कर दी है, बड़ा अगर उसको सजा देने के लिए लोगों को ये कह दे कि मैं उसे सजा दूंगा, तो लोगों के अंदर कुछ ना कुछ शांति बन जाती है कि कुछ कर रहे हैं। आप तो उसको डिफेंड कर रहे हो, तो ये ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो मामला जो मैं कह रहा था वो सामने आया। ऑफिसर साहबान वहां से उठे, जाकर सरकार से बात की। जितना सरकार ने उनको कहा उतनी बात आकर हमारे से फिर की। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार, डीसी की कोई पावर नहीं है कि अब जैसे सरकार के आदेश आ रहे हैं कि वो उसके खिलाफ कुछ कर पाए, क्योंकि डीसी ने उतनी बात कही आकर जितनी ऊपर से सिग्नल मिला। तो मेरा कहने का मतलब है भाइयों कि वो क्लियर हो रहा था उनकी बात से कि वो जो उस दिन हुआ है वो सच में ऊपर से आदेश दिए गए थे, जिनकी वजह से ये सब हुआ हमारे साथ। तो अब वहाँ मामला यहाँ पे है कि लोगों की शक्ति, जो आप हो, लोगों की शक्ति के आगे कोई टिक नहीं सकता। आज तक नहीं टिका। आप यहाँ पहुंचे हो, हमारा प्रशासन से यहाँ बैठक भी हुई है, उसमें भी यही फैसला है कि अगर उसके खिलाफ मामला दर्ज नहीं होता, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तो हम यहाँ से उठेंगे नहीं। ये हमारा यहाँ से बैठक से भी बात हुई। लेकिन मैं फिर देखिए, मैं एक बात जरूर कहूंगा आपको, हम किसान हैं। ये जितने वर्दी में खड़े ना, ईमानदारी से सोचकर देखिए, ये सब के सब किसान और मजदूर के बेटे हैं। ये भी हमारे ही हैं। इनकी सरकार की नीयत देखिए कैसी है।
हमारे बेटों को, हमारे भाइयों को, हमारे परिवार को हाथ में लाठियां डांगा देकर, हथियार देकर आपके सामने खड़े कर दिया। अगर हमारे में से किसी की मृत्यु होगी उनकी ओर से तब भी हमारा, अगर हमारे से किसी उनको चोट आएगी तब भी हमारा। इनका कुछ नहीं गया। ये हम सबको, हमें भी और उधर वालों को भी ये सोचना पड़ेगा कि ये जो बैठे हैं ये हमारे चाचे हैं, हमारे ताऊ हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बाप हैं। और हमें भी सोचना पड़ेगा कि ये तो केवल हुक्म के बंधे हुए हैं। इनकी जिम्मेदारी है। अभी तक जिस दिन हम लोग चंडीगढ़ में गए थे, एक लड़का है हमारे पटियाला डिस्ट्रिक्ट का, उसको पीटा जा रहा था। पुलिस की ओर से लाठियां बरसाई जा रही थी उसके ऊपर। आपने देखी होगी, उसकी वीडियो बहुत वायरल हुई है। वो ऐसे सीधा खड़ा है, कुछ नहीं कह रहा, किसी पुलिस मुलाजिम को कुछ नहीं कह रहा। और वो जवान है, नौजवान है। अब हमारे संगठन का वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वो लड़का, ऐसे वैसा नहीं था, कैसे चला गया वहां का हमारे डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है वो लड़का। और ऐसे खड़ा है, लठियां खा रहा है। क्यों खा रहा है भला? यही सोचकर कि ये हमारे हैं यार। इनको तो रोटी का मामला है, रोटी के मामले के लिए ये तो अब डंडे बरसाएंगे। नहीं डंडा मारेंगे तो इनको निकाल देंगे। इनको ये कहेंगे कि आपने ड्यूटी नहीं निभाई, ड्यूटी में कोताही की है। तो हमारा ये कहना है भाइयों कि हमें अगर यहाँ से उधर से कुछ होता है तो ये मानकर उनको माफ कर देना है कि आप ये भी सब हमारे हैं, हमारे भाई हैं। शांति आपने देखिए, मैं बहुत बार कहा है ये बात, आज फिर मेरा मन करता है ये कहने को कि हरियाणा का यूथ जिस तरीके से शांति से चल रहा है, ये रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने। हरियाणा के लोगों ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है कि जिस तरीके से आप शांति से चल रहे हो। और एक बात ये जरूर है भाइयों, ये जीतने की चाबी है आपके हाथ में। आंदोलन जीतना है, कुछ ही हो जाए। सरकार आपके साथ जानबूझकर पंगे ले रही है। उनको पता, वो जानते हैं कि अगर दोनों ओर से हिंसक होगा आंदोलन, अगर इधर से कोई मरेंगे तो भी इन्हीं के मरेंगे, अगर उधर मरेंगे तो भी इन्हीं के मरेंगे। वो तो एसी रूम में बैठे हैं, वो तो बड़े लोग तो वहां पर बैठे हैं। उनका किसी का बेटा यहाँ पे नहीं है। ये आपके हैं, हमारे हैं, अपने। तो आपने जिस तरह शांति से आंदोलन को लेकर चल रहे हो, मैं आपको ये कह रहा था खट्टर, एक बात मैं मेरा जी करता है वो बात भी कहूँ। खट्टर कह रहा था ये तो ये पंजाब वाले हैं, हरियाणा वाले तो है ही नहीं। मैं कहता हूँ भाई पंगा लेके तो देख इनसे, जहाज तो उतार कहीं। कह रहा हरियाणा वाले तो दिख ही नहीं रहे आंदोलन में। कह रहा है हरियाणा वाले तो आंदोलन में दिख ही नहीं रहे। आपका जहाज आज तक कहीं पे उतरने नहीं दिया। अभी आप लोग लेकर ये हरियाणा वाले नहीं है, तो ये आपकी इससे बड़ी और मूर्खता क्या हो। लेकिन मैं फिर आपसे निवेदन करता हूँ भाइयों, आंदोलन शांति से जीता जाएगा। कृपया एक वचन दो कि शांति नहीं छोड़ेंगे, भले कुछ ही हो जाए। हम शांति पूर्वक तरीके से लाठियां मारेंगी, पुलिस खाएंगे, कुछ भी हो खाएंगे, लेकिन हम हाथ नहीं उठाएंगे। हाथ खड़े करके एक बार प्रवानगी दो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने हमारी बात को सुना है और उसके साथ हमायत भी की है। धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।